जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण की गूंज है, गांव गांव में लोग दहशत में हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। आखिर क्यों खुश हैं, क्यों दहशत में है, क्या सरकार करने वाली है, कैसे सर्वेक्षण होगा, इन तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर जवाब लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट विपुल कुमार जी, जो लगातार इस पर जो है सवालों का जवाब ढूंढते रह रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। विपुल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद राज। सवाल कई हैं, आखिरकार पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि सरकार को क्या जरूरत पड़े कि भूमि सर्वेक्षण पूरे बिहार में वो करवा रही है? देखिए, सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और सुशासन की सरकार को लेकर के बहुत सतर्क रहते हैं। आप 2005 में जब नीतीश कुमार आए, आप किसी से पूछ लेंगे, नीतीश कुमार का 2005 से 2010 का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत शानदार रहा है। और शानदार क्यों रहा? उन्होंने विकास भी किया और सुशासन लाया था, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया था। बाघ और बकरी दोनों को एक जगह बिठा करके और शांति से रखवाया। बाघ बकरी को नहीं छेड़ सकता, बकरी उसको नहीं छेड़ सकता, ये स्थिति था। इसीलिए सुशासन बाबू कहा जाता था नीतीश कुमार को। लेकिन 2005 से लेकर आज तक 2024 है, लगातार जो है वो सरकार चला रहे हैं और देख रहे हैं बिहार में हाल के कुछ सालों में क्राइम बढ़ गया है। और बिहार में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, सरकारी डेटा के अनुसार 82% क्राइम लैंड डिस्प्यूट के कारण होता है, जमीनी विवाद के कारण होता है। हत्याएं जो हो रही हैं बिहार भर में वो जमीन को लेकर हो रही है। झगड़ा जो हो रहा है, मारपीट जो हो रहा है गांव गांव में, भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटा को मार रहा है, या गोतिया में झगड़ा हो रहा है, तो ये सब चीज जो होता है वो होता है जमीन विवाद को लेकर। और नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि अगर हम सर्वे करा दिए और हम सबको अगर जमीन के अपना खाता दे दिए, सबके नाम पर उसका लीगल राइट दे दिए जिसका जमीन है, और जो लोग भूमि माफिया हैं उनसे हम जमीन छीन लिए, और सरकार के आप सोचिए, सरकार का लाखों एकड़ जमीन पूरे बिहार में, हर गांव में 50 एकड़ 100 एकड़ सरकारी जमीन है, और वो स्कूल बनाने जाते हैं, अस्पताल खोलने जाती है सरकार, तो कर्मचारी रिपोर्ट देता है नो लैंड, यानी यहां भूमि नहीं है बनाने के लिए, और सरकार के खाते में 50 एकड़ उस गांव में जमीन है। अब सरकार सजग है कि हमारा लाखों एकड़ जमीन बिहार में भूमि माफिया कब्जा करके रखे हैं, और हम किसी को आवास बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उसके पास जमीन नहीं है, हम किसी गरीब को जमीन नहीं दे सकते। दूसरा कि क्राइम हो रहा है। नीतीश कुमार सोचे कि झगड़ा भी शांत होगा और गरीबों की पॉलिटिक्स भी होगी, और 2025 का सबसे बड़ा सियासी चाल नीतीश कुमार खेल चुके हैं। पहला जो चाल था राज, उन्होंने जाति जनगणना करा करके देख लिया है, और उसी में जाति आधारित आर्थिक जो जनगणना हुई थी उसमें उनके पास पूरा डेटा है कि किसके पास, किस जाति के पास, किस व्यक्ति के पास कितना जमीन है और कितना जमीन नहीं है। आप ये बोल रहे हैं तो बस इसी से एक सवाल जो लोगों का लगातार हम लोगों को मिल रहा है, सवाल ये है कि सरकार के पास डाटा आ चुका है, ये कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसके पास कितना ज़मीन है। सवाल, भ्रांतियां भी कह सकते हैं उसको, लोगों का ये मानना है कि क्या ये सर्वे के बाद सरकार हमारी ज़मीनों को बांट देगी, हमारा जो ज़मीन है जिस पर हमारा हक है उसको सरकार दूसरों को दे देगी। ये जो भ्रांति, ये जो सोच रहे हैं लोग, सवाल है, इस पर आप कैसे जवाब दे रहे हैं? देखिए, इसका सीधा सीधा है, नीतीश कुमार अभी बहुत सधे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, नेता हैं, अभी उस बिंदु पर नहीं जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, नीतीश कुमार सबसे पहले अपनी सरकारी जमीन को एक्वायर करेंगे, और जब सरकारी जमीन को एक्वायर कर लेंगे उसके बाद निश्चित तौर पर खेल के लिए ग्राउंड भी बनाएंगे, गरीबों को पर्चा भी देंगे घर बनाने के लिए, तो वो तो करेंगे नीतीश कुमार। तो सबसे पहले नीतीश कुमार सरकारी जमीनों को कब्जा करेंगे, और कब्जा करने के बाद क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये आगे वो बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि गरीबों को आवास बनाने के लिए वो जमीन जरूर देंगे, खेल मैदान बच्चों के लिए वो जरूर देंगे सरकारी जमीन में, पोखरा तालाब का निर्माण कराएंगे,
कुओं का निर्माण कराएंगे और हर वो काम करेंगे जो सरकार करना चाहती है, लेकिन आज उसके पास जमीन नहीं है। विपुल जी, इसमें सवाल ये है ना कि आखिरकार सरकार ये करना चाहती है, लेकिन अब जब ये सर्वे करवा रही है तो इसमें लोग ये सोच रहे हैं कि एक नए तौर पे 100 साल बाद बिहार में इस तरीके से सर्वे होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास खतियान नहीं है, जो जरूरी कागजात है वो नहीं है। आखिर उसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है, कैसे किया जाए, सरकार उसके लिए क्या मापदंड कर रही है? जो गांव के लोग हैं, जो इन सब से अनभिज्ञ हैं अभी, उसके लिए सरकार की तरफ से कैसे प्रयास किया जा रहा है, इस पर जवाब जरूर दें आप। देखिए, आपको बहुत वाजिब आप सवाल किए हैं राज। गांव के लोगों को शायद जानकारी भी हो गया होगा, क्योंकि लगभग एक जिले की मैं बात करूं तो मुझे जो जानकारी है औरंगाबाद जिले की, यहाँ पर 1844 मौजा है, यानी गांव है, जहाँ ग्राम सभा होना है। उसमें से अभी तक 963 जो है मौजा में ग्राम सभा हो चुका है। आज सिर्फ 350 गांवों में आज बैठक हुई है, और जहां ग्राम सभा हो रहा है बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। जैसे वंशावली चाहिए, आप किस वंश के हैं, किसके नाम पर जमीन का डिमांड चल रहा है। उसके बाद में जिसके नाम पर डिमांड चल रहा है उसके कितने बच्चे हैं, वो बच्चों में कितना कितना शेयर गया है, तो ये पूरा एक वंशावली चाहिए। और वंशावली पूरे परिवार के लोग जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक नहीं बनेगा। क्योंकि कई बार देखा गया है, कई परिवारों में, कई गांवों में शिकायत है कि बड़ा भाई कुछ ज्यादा रख लिया, छोटा भाई कुछ कम रख लिया, या कोई छोटा भाई ज्यादा रखा है, बड़ा भाई को हिस्सा नहीं दिया, या बाप के कई बेटे हैं, दादा के कई बेटे थे, अब 2 बेटा 4 आदमी का हिस्सा रख लिया, अगर शादी 4 को नहीं हुआ है तो 2 को हिस्सा नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको बराबर शेयर मिलना चाहिए। अगर बाप का कोई बेटा है तो सबको मिलना चाहिए, इसीलिए सर्वे हो रहा है। और सर्वे में सबसे बड़ा कंडीशन जो सरकार रखा है कि वंशावली दीजिए, और वंशावली कोई अकेले इंडिविजुअल नहीं दे सकता है। वंशावली बनाने में अगर किसी ने फ्रॉड किया तो उस पर फ्रॉड का केस चलेगा, FIR होगी और वो जेल जाएंगे। अगर कोई सोचेंगे कि हम वंशावली फर्जी बना दें, अगर किसी बाप के अगर 5 बेटे हैं और 2 का हिस्सा अगर एक आदमी जोत रहा है, और वो सोचे कि हम सिर्फ वंशावली में 2 ही बाप के 2 बेटा ही दिखाएं, तो एक फ्रॉड है और इसमें केस होगा और वो जेल जाएंगे। उनको सही वंशावली बना के देना होगा, और सभी लोगों का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, वंश के सारे लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर फ्रॉड से बना भी दिया और किसी भाई ने उस पर कंप्लेन कर दिया तो उस पर जांच होगी, FIR हो जाएगा। तो ये पूरे मामले हैं कि आपको जो कागजात इस तरीके से तैयार करके रखने होंगे। एक सवाल, खतियान भी उनको रखना होगा, खतियान भी रखना होगा। जो लगान रसीद कट रहा होगा, लगान रसीद भी उनको रखना होगा, और उनको एक स्व घोषणा, वंशावली के आधार पर एक स्व घोषणा देना होगा। ये हमारी जमीन, ये हमारे पास संपत्ति हमारी है, ये उनको देना पड़ेगा। इसमें सवाल ये है विपुल जी कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार सर्वे करवा रहे हैं, लगभग 45,000 गांव हैं जहां पर ये सर्वे होने वाले हैं। कैसे सरकार कराएगी? क्या फिर से एक बार वही कड़ी, वही अमीन, उसी तरीके की तैयारी होगी जो पहले चलते आ रहा है, या कुछ नया सरकार लेकर के आ रही है? क्या तैयारी है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि कैसे होगा। जो आमतौर पर जो सर्वे होता है या खेत की जो मापी होती है, वो अमीन के द्वारा जो है कड़ी और जरीब से किया जाता है। बिल्कुल। अगर आप 5 बीघा खेत को नापना चाहते हैं तो सुबह से शाम हो जाता है। सही बात। तो ये पूरे बिहार को मापना है, बिल्कुल, तो कितना समय लगेगा? लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई जो जमीन कब्जा करके रखे हैं भूमि माफिया, वो बहुत खुश है, कह रहे नहीं होने वाला है यार, 20 साल लग जाएगा, 10 साल हो जाएगा, तब तक सरकार बदल जाएगी, नीतीश चले जाएंगे। एज भी नीतीश कुमार का हो गया है, अगर 10 साल चला तो नीतीश नहीं रहेंगे पॉलिटिक्स में, फिर राहत मिल जाएगी। तो आपको एक चीज बताने वाले हैं, फॉरेन में जिस आधार पर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ठीक है, और रसिया में जमीन मापा जाता है जिन मशीनों से, उसी मशीन ETS मशीन का उपयोग बिहार सरकार इस सर्वे में करने जा रही है। तो इस बार कड़ी नहीं लगेगा खेत में, ETS मशीन लगेगा, मशीन से नापी। आपको एक चीज और बता देते हैं, नीतीश कुमार हवाई सर्वे करा चुके हैं पूरे बिहार का। उसके बाद में ड्रोन से सर्वे होगा, अब होगा। उसके बाद फाइनली लगे ETS मशीन, किसान सिर्फ अपने खेत पर खड़े होंगे और वो ETS मशीन बता देगा कि फलाना प्लॉट
फलाने खाता का फलाना प्लॉट ये है और इनके मालिक ये हैं। हाँ, और वहीं से वो आरी मेड़ बनवा देगा। तो ईटीएस मशीन करेगा, और आप कल्पना नहीं करेंगे एक मोजा का मापी 15 दिन से लेकर के 1 महीने में कर सकता है, वो मशीन सक्षम है। आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की चर्चा कर रहे थे, और इसी पर एक सवाल है, हमारे जो दर्शक हैं वो देश में भी हैं विदेश में भी हैं, देख रहे हैं। सवाल ये है कि जो लोग बिहार से बाहर हैं या देश से बाहर हैं, बड़े कंट्री में हैं, उनकी ज़मीन हमारे यहाँ है, बिहार में है, करोड़ों की ज़मीन है, वो कैसे, क्या उन्हें आना पड़ेगा बिहार फिर से इसके लिए, सर्वे के लिए, या सरकार इनके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था कर रही है? क्या इस पर जानकारी नहीं, देखिए ये तो महत्वपूर्ण है। जो लोग बाहर हैं इस रिपोर्ट को जरूर उनको देखना चाहिए, इस संबंध में जानकारी जरूर जुटाना चाहिए। सर्वे जो होता है वो खतियान बदलने के लिए होता है, यानी सरकारी जो दस्तावेज होता है खतियान, उसमें खतियान ही मेन ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मेरा राइट है जमीन का, ये खतियान है, या ये मुझे केवाला है, इतना खतियान से, कितना डिमांड से, इतने नंबर से मुझको ट्रांसफर हुआ है। बिल्कुल। तो जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनको भी बिहार आना होगा। अगर इसमें वो चुप कर दिए कि हम एनआरआई हैं, मुझे करोड़ों का पैकेज है, नौकरी है, तो फिर वो माया छोड़ दे जमीन से, फिर उनको जमीन छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस बार अगर सर्वे में अगर वो चुप गए, नहीं आए, तो फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोर्ट में लड़ेगी, लेकिन जमीन वापस होगा कि नहीं होगा ये कोर्ट तय करेगा। और वो जमीन से फिलहाल तो हट जाएंगे। तो इस सर्वे में अगर आप चूक गए तो आपकी जमीन जाएगी, उनको सिविल कोर्ट ही लड़ना पड़ेगा, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है। हर आदमी को जो बिहार से बाहर हैं या बिहार के दूसरे शहरों में हैं, उनको इस सर्वे में भाग लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो अपने जमीन को, अपने पुश्तैनी संपत्ति को रिस्क में डालेंगे। बिपुल जी, एक बिहार भर में एक मामला सामने आता है भू माफिया का। जिस तरीके से आप देखते हैं, चाहे सरकारी ज़मीन हो या फिर गरीबों की भी ज़मीन पर वो कब्जा करके बैठे हैं, उन लोगों के लिए क्या सरकार एक्शन लेगी? ये सर्वे के बाद क्या वो ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन जो आप कह रहे हैं, या वो गरीबों का जो ज़मीन है, उसके असल मालिक तक जो है ये न्याय हो सकेगा, वहाँ तक पहुँच सकेगा? ये सर्वे वाकई में काम लायक है? क्या होगा ये? देखिए, आपको बताते चले हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आपने रख दिया है। 2 तरीके से। पहले तो सरकारी जो जमीन है, सरकार जैसी सर्वे शुरू होगा, वो जो है जमीन जो है गैरमजुरवा जो जमीन है तो सरकारी जमीन है। दूसरा एक होता है मालिक गैरमजुरवा। वो अगर राजा ने आपको रिटर्न दे दिया है तो अभी आपको रिटर्न दिखाना होगा कि ये जमीन राजा ने मुझे दिया है और इसका ये दस्तावेज है। अगर रिटर्न नहीं दिए तो वो सरकारी जमीन हो गया, घोषित हो गया। तो वो तो शुरुआती फेज में ही क्लियर हो जाएगा कि ये सरकारी जमीन है, और आप उसके प्रमाण नहीं दे रहे तो सरकार उसे एक्वायर कर लेगी, कब्जे में ले लेगी। और वो सर्वे में लिख दिया जाएगा कि ये इनके द्वारा अवैध तरीके से इस जमीन पर दखल कब्जा किया गया है, तो आपके हाथ से तो निकला। रही बात निजी व्यक्ति का, कि किसी व्यक्ति ने, किसी गरीब ने किसी को 1 बीघा जमीन लिख दिया और किसी भूमाफिया ने उसका 2.5 बीघा जमीन कब्जा करके रखा है। बिल्कुल। या फिर 5 भाई हैं किसी बाप के, और 3 भाई मिलके पूरा जमीन हड़प लिए और 2 को हिस्सा ही नहीं दिए, वो बेदखल होकर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। ऐसे भी शिकायत आ रहे हैं हमारे पास भी, लोग लगातार फोन करके समझ रहे हैं, ऐसे भी शिकायत है। तो आप इत्मीनान रहिए, इस बार किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने वाला है। जिनके पास जमीन है, जब ईटीएस मशीन उनके खेत पर जाएगी और वो दावा करेंगे कि ये मेरा जमीन है, तो उनको अपना उस जमीन का प्रमाण दिखाना होगा। प्रमाण कहाँ से लाइएगा आप? किसी का अगर आप 1 बीघा जमीन खरीद के रखे हैं और 2.5 बीघा पर कब्जा है, तो आप 2.5 बीघा का प्रमाण कहाँ से लाएंगे? पकड़े जाएंगे वो, उनके हाथ से वो जमीन निकल जाएगा भूमाफिया से। दूसरी बात कि जो जिसका हिस्सा रखे हुए हैं ज्यादा, तो अब वंशावली बनाना है, वंशावली देंगे कैसे? आप फंस जाएंगे। इस बार भूमि माफिया का कल्याण नहीं होने वाला, उनके हाथ से जाने वाला है जमीन। चलिए, जाते जाते एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में लगातार आ रहा है कि देखिए, मशीन से सरकार सर्वेक्षण कर रही है, अधिकारी करने वाले हैं, सभी तरीके से तैयारी है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक चूक हमेशा होती रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार का काम बहुत बढ़िया है। उसके लिए जो आम लोग देख रहे हैं, अगर पहली दफा में वो लोग कागज नहीं दिखा पाए किसी तरीके से, तो क्या उनकी जमीन सरकार एक्वायर कर लेगी या उनको मौका मिलेगा?
नहीं नहीं बिल्कुल, ये आप बताइए। ये बहुत अच्छा है लोगों के भ्रम तोड़ने के लिए। आपको ये बताते चले, सरकार किसी की जमीन कोई छीनने वाली नहीं है, निजी जमीन नहीं छीनने वाली। सरकारी जो जमीन है आप मान के चलिए कि आपके हाथ से छीन गया है, अभी से समझ लीजिए, निजी जमीन नहीं छीनने वाली है। लेकिन अगर आप प्रमाण नहीं दिखा पाते हैं, पहली बार में प्रमाण नहीं दिखाते हैं, तो फिर दूसरी बार आप दिखाइए, दूसरी बार नहीं दिखाएंगे तो तीसरी बार दिखाइए, 3 बार मौका, 3 बार मौका दिया जाएगा जी। तो ये मेरे मन में भी आ रहा था, क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार जानकारी दे रहे थे, आप लगातार जुड़े हुए हैं और इस पूरे मुद्दे को समझ रहे हैं। सवाल मेरे मन में भी आ रहा था, लोग संपर्क कर रहे हैं कि आखिरकार अगर अधिकारी किसी तरीके से गलती कर देता, कर्मचारी गलती कर देगा, तो आम आदमी का जो ज़मीन है फिर वो कैसे करेगा। तो आपने कहा कि मौका मिलेगा उन्हें, ऐसे ही घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पर लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे, खास करके भूमि सर्वेक्षण जो कि इन दिनों पूरे बिहार भर में इनकी गूंज है, तो इस पर जुड़े तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज़।